जंगल में एक खंडहर था। वहाँ आग सुलग रही थी। आजू बाजू ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। बीच में एक चेयर पर ग्रैनी बैठी हुई थी। ग्रैनी बहुत ही खुश थी। आज ग्रैनी का 50वां जन्मदिन था। जंगल में उसने पार्टी रखी हुई थी। उसने बहुत सारे दोस्तों को इनविटेशन दिया हुआ था। थोड़ी देर में जेसन और ग्रैंडपा बाइक पर वहाँ पहुँच गए। ग्रैनी खुश होकर खड़ी हो गई। जेसन और ग्रैंडपा ग्रैनी के पास जाकर उसे बर्थडे विश किया। थोड़ी देर बाद एक 4 व्हील वहां पहुंची। सब उस और देखने लगे। ये तो इविल नन आई थी। उसके साथ 2 मम्मी बॉडीगार्ड को साथ लाई थी। इविल नन चलते हुए ग्रैनी के पास गई। तभी दूसरी 4 व्हील वहां पहुंची। वो मिस्टर मीट थे। ग्रैनी ने जेसन से कहा, जेसन तुम आइसक्रीम का ऑर्डर दे दो, सब मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं। जेसन ने रॉड को कॉल किया और आइसक्रीम लाने का ऑर्डर दिया। रॉड अपनी वैन में बैठ गया। उसने वैन स्टार्ट की पर वैन स्टार्ट नहीं हुई। वो सोच रहा था कि वैन को भी अभी खराब होना था। अब मैं आइसक्रीम का ऑर्डर कैसे पहुंचाऊंगा? वो सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक जीप पहुंची। वो गुल्ली और शॉन थे। गुल्ली ने कहा, क्यों रॉड इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रॉड चलते हुए गुल्ली के पास आया। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। गुल्ली ने कहा, क्यों, क्या हुआ? रॉड ने उसे आइसक्रीम डिलीवरी और उसकी वैन खराब होने की पूरी बात बताई। गुल्ली ने कहा, ठीक है चलो आइसक्रीम का बॉक्स लेकर जीप में बैठ जाओ, हम तुम्हें ले जाते हैं। रॉड आइसक्रीम का बॉक्स लेकर जीप में बैठ गया। गुल्ली ने कहा, डिलीवरी कहाँ करनी है? रॉड ने कहा, जंगल में जाना है। आज ग्रैनी का बर्थडे है और जंगल में उसने पार्टी रखी हुई है। गुल्ली ने कहा, ठीक है चलो वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि ग्रैनी की कैसी पार्टी है। सब जीप लेकर जंगल की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, रॉड तुझे ग्रैनी से डर नहीं लगता? रॉड कहता है, नहीं ग्रैनी से क्या डरना, उसका बर्थडे है तो आइसक्रीम का ऑर्डर दिया है, हम तो सिर्फ डिलीवरी करके पैसे लेकर वापस आ जाएंगे। कहा, शॉन तुझे तो डर नहीं लग रहा है ना? शॉन ने कहा, मैं किसी से भी नहीं डरता। यही बातें करते हुए सब जंगल में खंडहर के पास पहुंच गए। गुल्ली ने जीप को थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया। रॉड ने नीचे उतरकर गुल्ली से कहा, तुम लोग थोड़ी देर रुको, मैं बस डिलीवरी करके पेमेंट लेकर आता हूँ। रॉड चलता हुआ जेसन के पास गया। ग्रैनी, इविल नन, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट मैदान में खड़े हुए थे। जेसन ने कहा, आइसक्रीम वहाँ रख दो। रॉड आइसक्रीम के बॉक्स वहाँ पर रखकर जेसन के पास आया। जेसन ने रॉड की तरफ देखा और कहा, अब क्या है? रॉड ने कहा, मुझे पेमेंट दे दो, मैं चला जाता हूँ। जेसन ने कहा, कैसा पेमेंट? वो क्या होता है? रॉड ने कहा, मैंने जो आइसक्रीम दिया है उसका पेमेंट। जेसन ने कहा, कोई पेमेंट नहीं है, चल फुट यहाँ से, आगे से इधर दिखाई मत देना। रॉड को गुस्सा आ गया। उसने कहा, पेमेंट नहीं देना था तो आइसक्रीम क्यों मंगाया? मैं आइसक्रीम वापस ले जाता हूँ। रॉड मुड़ा। वो मुड़ा ही था कि जेसन ने उसे किक मार दी। रॉड नीचे गिर गया। गुल्ली ये देख गया। उसने गुल्ली से कहा, देखो जेसन ने रॉड को मारा। गुल्ली और शॉन ने उस तरफ देखा। रॉड खड़ा हो रहा था। वो खड़ा हुआ तो जेसन उसे घुसे मारने लगा।
गुल्ली ने कहा, अरे यार यहाँ तो रॉड का लफड़ा हो गया। शॉन ने कहा, गुल्ली तुम जल्दी से बाबा को कॉल करो। गुल्ली ने तुरंत बाबा को कॉल किया और कहा, बाबा यहाँ जंगल में रॉड का जेसन से लफड़ा हो गया है, और सब बात बताने लगा। बाबा अपने घर पर उसकी सब बातें सुनने लगे और बहुत ही गुस्से में आ गए और बोले, मैं वहाँ आ रहा हूँ। बाबा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और वो दौड़ते हुए बाइक की ओर गए। बाबा ने बाइक स्टार्ट की और स्टाइल में जंप मारकर बहुत स्पीड में जंगल की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, चलो हम जाकर रॉड को छुड़ाते हैं, नहीं तो जेसन रॉड को मार देगा। सब उस तरफ देखने लगे, पर ये क्या, रॉड भी गुस्से में जेसन से फाइट कर रहा था। ग्रैनी, इविल नंग, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट चलते हुए उन लोगों के पास आए। रॉड ने जेसन को किक मारी, जेसन नीचे गिर गया। जेसन खड़ा हुआ। ग्रैनी ने जेसन से कहा, क्या हुआ जेसन, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? जेसन ने कहा, मैंने रॉड से आइसक्रीम मंगवाई थी, अब वो आइसक्रीम के पैसे मांग रहा है। ग्रैनी ने रॉड की तरफ देखा और कहा, क्या बे, अब तू हमसे भी पैसा लेगा? तेरा दिमाग तो ठीक है? रॉड ने गुस्से में कहा, आइसक्रीम मुफ्त में थोड़े ही आती है, तेरे बाप का माल समझा है क्या? ग्रैनी को गुस्सा आ गया और बोली, तूने मेरे बाप का नाम लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जेसन से कहा, जेसन इस कुत्ते को मार डाल। रॉड गुल्ली, बुल्ली और शॉन की ओर मुड़ा और बोला, तुम क्या देख रहे हो, यहाँ तुम्हारे दोस्त को मार रहे हैं और तुम। पर तब तक जेसन की किक पड़ चुकी थी। रॉड हवा में उछला और दूर जाकर गिरा। गुल्ली और बुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली ने कहा, थोड़ी देर में बाबा आ जाएंगे, तब तक हम रॉड को बचाते हैं, चलो। गुल्ली, बुल्ली और शॉन दौड़ते हुए जेसन के पास गए और तीनों ने एक साथ जेसन को किक मारी। जेसन दूर जाकर गिरा। बाबा बहुत गुस्से में थे। गुस्सा कम करने के लिए बाबा चलती हुई बाइक पर खड़े हो गए। वो सोच रहे थे कि रॉड को वहाँ आइसक्रीम देने नहीं जाना था। सब जानते हैं कि जेसन और सब चीटर है, उनसे सबको दूर रहना चाहिए। बाइक बंद हो गई। बाबा ने बाइक साइड पर खड़ी की। बाबा ने बाइक स्टार्ट करने की ट्राई की, पर वो स्टार्ट नहीं हुई। बाबा नीचे आ गए और बाइक से बोले, तुझे भी अभी बंद होना। तो गाइस, क्या अब बाबा गुल्ली, बुल्ली, शॉन को और रॉड को बचा पाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।